दुख और पीड़ा। दुख और पीड़ा मनुष्य के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। ये एक प्राकृतिक घटना है कि जब हम पतित दुनिया में रहते हैं तो हर व्यक्ति दर्द और पीड़ा का अनुभव करता है। मानव शरीर दर्द का अनुभव एक संकेत के रूप में करता है कि कुछ ठीक नहीं है, अर्थात मानवीय पीड़ा से पता चलता है कि हमारी दुनिया में कुछ ठीक नहीं है। और ये क्या ठीक नहीं है? पाप ने परमेश्वर की परिपूर्ण दुनिया को नष्ट कर दिया और हमारे जीवन को पीड़ा और दर्द से जटिल बना दिया। ये हम देखते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय में। सुलेमान राजा कहता है, देखो मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। This is all that I have learned. God made us plain and simple, but we have made ourselves very complicated. ये हम देखते हैं सबोपदेशक इसके 7वें अध्याय वचन 29 में। आगे कहता है, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धार्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। Indeed, there is no one on earth who is righteous, no one who does what is right and never sins. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी पाप ना किया हो। क्योंकि हम पीड़ा और दर्द की दुनिया में रहते हैं, एक पापी दुनिया जहां सभी प्रकार की बीमारियां, रोग, दर्द और मृत्यु है। इस दुनिया में हमारी आशा क्या है? लोग परमेश्वर को चाहते हैं, लेकिन वे उस परमेश्वर को नहीं चाहते जिसने उन्हें बनाया है और जो उन्हें बचा सकता है। वे परमेश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी कल्पना के अनुसार चाहते हैं। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि कैसे वो बिना किसी कारण के कई कष्टों और दुखों से गुजरा था। छोटी उम्र में उसके भाइयों ने उसे इश्माएलियों को दास के रूप में बेच दिया। फिर उन्होंने उसे मिस्र में पोतीफर को बेच दिया। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठे आरोप लगाए और उसे जेल भेज दिया। वो धैर्यपूर्वक सभी कष्टों से गुजर रहा था और परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। वो लंबे समय से अंधेरे की दुनिया में रह रहा था और इंतजार कर रहा था कि शायद उसके जीवन में रोशनी आ जाए। परमेश्वर ने सही समय पर उसे अंधेरे से यानी जेल से बाहर निकाला और उसे राजा फिरौन के साथ मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराने महल में ले आया। यूसुफ ने 30 साल की उम्र से लेकर अपनी मृत्यु तक मिस्र के लोगों पर शासन किया। इसी तरह हम देखते हैं कि कैसे इजरायलियों ने मिस्र में लंबे समय तक कष्ट सहे, लेकिन इज़राइल के परमेश्वर ने उन्हें अपनी शक्तिशाली हाथ से गुलामी और पीड़ा से बाहर निकाला। उसने उनको यारदेन नदी के पार दूध और मधु से भरपूर देश देने का वचन दिया। 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया और एक सिद्ध बलि का मेमना बन गया। उसने आपके और मेरे लिए दुख सही, पीड़ा सहा। उसने हमारी बीमारी और दर्द को अपने ऊपर ले लिया। वो पाप बन गया ताकि हम उसकी धार्मिकता और अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। ये हम देखते हैं यूहन्ना के 1 अध्याय 29 में, यूहन्ना के 3 अध्याय 15वें वचन में, उसी प्रकार 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय वचन 21, यशाया 53 और 5 में। बाइबल कहती है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धार्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। मसीह यीशु में हमारे पास कितना महान वादा है, अनंत जीवन की आशा और गौरवशाली शरीर प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर का पुनरुत्थान। हम इस पृथ्वी पर यात्री हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। फिर हम इस संसार की किसी भी बात की चिंता क्यों करें?
हमारा विरासत स्वर्ग में है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इसके अलावा परमेश्वर ने वादा किया कि वो एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाएंगे, जहां कोई मृत्यु नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा और कोई पीड़ा नहीं होगी। ये हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य इसके 21वें अध्याय वचन 4 में। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर न मृत्यु होगी, न शोक, न रोना, फिर कोई पीड़ा न होगी, क्योंकि पहली बातें बीत गई हैं। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। ये हम देखते हैं याकूब के 5वें अध्याय वचन 10 में। हम पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के जीवन को देख सकते हैं कि कैसे वे परमेश्वर के लिए जिए और कष्ट सहे। यिर्मयाह, यशायाह, दानियल और कई अन्य लोगों के जीवन को देखें। इस कारण पौलुस को इस दुनिया में होने वाले कष्टों और दुखों की परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के कष्ट उस महिमा के सामने तुलनीय नहीं है जो हम पर प्रकट होगी। इसके अलावा वो कहते हैं, जैसे आदम में सभी मरते हैं, वैसे ही मसीह में सभी जीवित किए जाएंगे। हम मृत्यु से बच नहीं सकते। मृत्यु अपरिहार्य है। हम सभी को एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ना है। फिर हम इस दुनिया में किसी भी बातों के बारे में चिंता क्यों करते हैं? जैसा कि बाइबल कहती है, अपना सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट आ रहा है। पौलुस ने अपना जीवन मसीह यीशु में आने वाली महिमा और सभी मानव जाति की पूर्ण मुक्ति की तलाश में बिताया। वो पूरी तरह से यीशु मसीह और उनके सेवकाई पर केंद्रित था और उसने अच्छी लड़ाई लड़ी। दुनिया में या आपके जीवन में का पीड़ा और दुख परमेश्वर की अच्छाई को नहीं बदलता है। परमेश्वर अपने लोगों को पाप और पीड़ा से मुक्ति दिलाएगा। हमारी समय सारिणी परमेश्वर की समय सारिणी के अनुरूप नहीं है, यानी आवर टाइम टेबल इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद गॉड्स टाइम टेबल। चुनौती यह है कि विश्वासियों को पूर्ण मुक्ति की प्रतीक्षा करनी चाहिए, पाप, पीड़ा और मृत्यु का अंतिम हार। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे दुखों में हमारी भलाई के लिए काम करते हैं। अंततः जीत उन्हीं की है जो मसीह यीशु में है। संत पौल ने कहा, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरना ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो।